हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में बांट दिया गया है, जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो आज हम लोग मोनेरा को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो मोनेरा जो है उसका बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है, यानी इकलौता इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं। और ये बहुत ही इन्वायरमेंट में या जहाँ पे भी हैं ये प्रचुर मात्रा में हैं। अगर आप अपने आसपास के कहीं से भी अगर एक मुट्ठी अगर मिट्टी लेते हैं तो उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया आपको देखने को मिल सकता है। और ये बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे हॉट स्प्रिंग, डिज़र्ट, डीप ओशियन, जहाँ पर कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है, वहाँ पर ये सर्वाइव कर रहे हैं। और इनमें बहुत सारे वैरायटी है, जैसे इनके शेप की वजह से इनके जो शेप है उनमें बहुत सारे वैरायटी देखने को मिला है, जिसके वजह से इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। जिसमें अगर वो स्फेरिकल शेप में है तो उसको कहते हैं कोकस, और प्लूरल में इसको कहेंगे कोकी। और अगर रोड शेप में रहेंगे तो इसको कहते हैं बैसिलिस या बैसिली। और अगर ये कॉमा शेप में होंगे तो इनको कहेंगे विब्रियम या विब्रियो। और अगर स्पाइरल शेप में रहेंगे तो इनको कहेंगे स्पाइरुलम या स्पाइरुला। तो ये हुआ इसका डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया शेप के आधार पर। अब देखें इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देखने में सिंपल होता है, बट इसका बिहेवियर जो होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, वहीं कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफिक भी है। तो अब ये ऑटोट्रॉफिक तो है, तो ये अपना फूड जो है वो कैसे प्रिपेयर कर रहा है, तो 2 तरीके से कर रहा है। एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से और एक कीमोसिंथेटिक प्रोसेस से ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। अगर हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो ये जो है वो डिपेंडेंट होता है मेनली डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, और वहाँ से वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। बैक्टीरिया का 2 कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें पहला है आर्की बैक्टीरिया। तो पहले देखते हैं आर्की बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि बहुत ही हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, जैसे सॉल्टी एरिया हो गया जिसको हेलोफाइल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग हो गया, इसमें जो रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया हैं उनको कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। उस तरीके से जो मार्सी एरिया में रहते हैं उनको कहते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनसे आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से यह एक्सट्रीम कंडीशन में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। मिथेनोजेंस की अगर बात करें तो ये जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो चारा वगैरह खाते हैं, जैसे घास फूस खाते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो इनके इंटेस्टाइन में ये सर्वाइव करते हैं। और वहाँ पे ये जो है वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आप लोग देखा होगा कि जो गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है उससे बायोगैस बनाया जाता है। यही कारण होता है क्योंकि उसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरा बैक्टीरिया का ग्रुप है यू बैक्टीरिया। अब ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग है क्योंकि इसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनमें जो है वो रिजिड सेल वॉल होता है, और ये अगर मोटाइल है तो इनके अंदर फ्लैजेलम होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। जनरली प्लांट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों होता है, लेकिन यू बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं। ये यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, कॉलोनी में रहते हैं ये, और फिलामेंटस भी होते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल, ये सभी इस तरीके के एनवायरनमेंट में
रह सकते हैं। और इनका जो कॉलोनी होता है वो एक लेयर से सराउंडेड होता है, जिसको कहते हैं जेलेटिनस सीथ कहते हैं। और अगर ये कोई पोल्यूटेड वाटर बॉडी है, जैसे कोई तालाब है गंदा, तो वहाँ पर ये ब्लूम्स करते हैं, यानी आपने देखा होगा किसी तालाब में कि ग्रीन कलर का पूरा एक लेयर छाया हुआ है, तो उसका ये जो यू बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ की वजह से ये पूरा ग्रीन हो जाता है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर बॉडी में कुछ मिनरल्स होते हैं जिसका यूज़ करके ये लोग बहुत जल्दी जल्दी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने स्पेशलाइज सेल, जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, उसमें फिक्स करते हैं। ये जैसे नॉस्टॉक हो गया और एनाबिना हो गया, ये नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया हैं। अगर आप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें, जो अपना फूड जो है वो किसी केमिकल से अपना ऑब्टेन करते हैं, जैसे कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, उसको ये ऑक्सीडाइज करते हैं और वहाँ से जो रिलीज एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं ये बहुत ही रिसाइकलिंग में ये हेल्प करते हैं। जैसे कोई न्यूट्रिएंट है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उनको ये सल्फर है, उनको ये रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये बहुत ही अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में, नेचर में। जनरली इन्हें डिकम्पोजर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी को वो डिकम्पोज करते हैं। हालांकि कुछ जो बैक्टीरिया है इनमें उनका ह्यूमन से काफ़ी उनका रिलेशन है। जैसे कुछ बैक्टीरिया है जैसे लैक्टोबैसिलस है, वो कॉर्ड्स मिल्क को कॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं, यानी दूध से दही बनाते हैं। कुछ हैं जो हम लोग उसका एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं उसका बहुत सारे बीमारियों में। कुछ हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, दाल वाले पौधे या तेल वाले पौधे, उनके रूट में ये रहते हैं और वहाँ से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कुछ पैथोजन के जैसे भी काम करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग में डिजीज़ काउज कर सकते हैं, प्लांट में भी कर सकते हैं। कुछ जो एनिमल्स है, फार्म्स एनिमल, उनमें कुछ पालतू जानवर उनमें भी ये डिजीज़ काउज कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, प्लांट में साइट्रस कैंकर, इस तरीके से ये डिजीज़ काउजिंग भी हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन मेथड से होता है। फिजन में क्या होता है कि स्प्लिटिंग होता है, यानी कोई एक जो ऑर्गेनिज्म होगा, अगर कोई एक सेल है तो वो दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, तो इसको कहते हैं फिजन कहते हैं। कुछ कंडीशन में देखा गया है कि ये स्पोर बनाते हैं और कुछ कंडीशन में देखा गया है कि ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि कोई एक बैक्टीरियम है उसका जो डीएनए है वो क्या कर लेता है, वो ट्रांसफ़र कर लेता है। तो इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फिजन है, स्पोर प्रोडक्शन है और कुछ सेक्सुअल मेथड भी देखा गया है। इसमें एक और है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो ऐसा है ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जिसमें सेल वॉल नहीं होता है और यह सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और यह जो है वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाता है। कुछ माइकोप्लाज्मा जो है वो पैथोजेनिक होते हैं, जो एनिमल और प्लांट में डिजीज़ काउज करते हैं। तो ये रहा मोनेरा किंगडम का सारा करेक्टरिस्टिक्स और उनमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।